गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, जो हम लोगों की क्लास करंट अफेयर्स की चल रही थी वन लाइनर, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, जो राष्ट्र में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको देख ले रहे हैं। क्या है, 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? जो पोषण पखवाड़ा है उसकी 2025 की थीम पूछी गई है। तो थीम क्या है? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वास्थ्य बचपन। शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वास्थ्य बचपन, जो पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा 2025। इसका जो थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वास्थ्य बचपन। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आई भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया है? तो इस ऑपरेशन को याद रखना है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा, जैसे ऑपरेशन अजय क्या है, ऑपरेशन कावेरी क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है किससे संबंधित है। तो क्या है, तो जो म्यांमार में क्या आई थी, भीषण तबाही मची थी भूकंप के द्वारा, उसके लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा, इनकी सहायता देने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगला है वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जो योग दिवस है 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम पूछ रहा है क्या है? तो इस थीम याद रखना है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग 2025 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने, किसने? पंजाब गवर्नमेंट ने कहां पर देश की पहली, ये क्या है, देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो कहां पे की है? तो इज्जर बिचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, झज्जर बिचौली वन्य अभ्यारण्य। तो झज्जर बिचौली जो वन्य अभ्यारण्य है ये कहां पे है? तो पंजाब के अंतर्गत है। पंजाब गवर्नमेंट ने भारत का पहला तेंदुआ सफारी पार्क बनाया गया है। तो कहां पे बनाने की घोषणा की? तो झज्जर बिचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में। बफविल काफी ज्यादा विवादित रहा और इसमें काफी ज्यादा चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो इसको याद रखना है जरूर बफविल को। बफविल है क्या? तो विवादित बफ संशोधन विधेयक। क्या है? बफ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद, संसद ने क्या किया? पारित कर दिया। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है, यह पूछा है। तो कब मिली है राष्ट्रपति की मंजूरी? तो 5 अप्रैल 2025 को। ठीक है, 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली है। इसे लोकसभा में जो है 2 अप्रैल 2025 को पेश किया गया था। तो इसको मंजूरी कब मिल गई? तो 5 अप्रैल 2025 को। अप्रैल 2025 में अंकटाक जो है इसके द्वारा जारी 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, जो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक है, इसमें भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 36वीं रैंक प्रदान की गई है। कितने देशों में? तो 170 देशों में से भारत को स्थान मिला है 36वां। और यह सूचकांक कौन सा है? तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025, इसमें भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 2022 में अगर पूछा जाए, इस सूचकांक में भारत की रैंक 48वीं थी। ठीक है, पहले 48वीं थी, अब कितने नंबर पे आ गई? तो 36वें नंबर पे आ गई। भारत की स्थिति क्या हुई? सुधर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले
वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पप्पन ब्रिज, जो पप्पन ब्रिज का उद्घाटन किया है वह कहां पे है? तो रामेश्वरम। ये कहां से कहां तक है? तो रामेश्वरम से मंडपम तक। कहां से कहां तक है? रामेश्वरम से मंडपम तक। और इसकी लंबाई जरूर याद रखना है, तो लंबाई है 2.8 किलोमीटर, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और TRE 3.0 के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो समुद्र सेतु है उसकी लंबाई पूछी गई थी कितनी है। तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो पप्पन ब्रिज है इसका मतलब कुल लंबाई कितनी है? तो 2.8 किलोमीटर है। इस ब्रिज की जो खासियत क्या है? तो जैसे कि जो पप्पन ब्रिज है रामेश्वरम पे स्थित है, तो इस प्रकार का ब्रिज है कि जैसे कि कोई भी जहाज पानी के अंदर आया, कोई भी जहाज जो है पानी के अंदर आया और बड़ा है, तो ये जो क्या होता है, लिफ्ट हो जाएगा। ये मतलब अपने आप को खुल जाएगा और जहाज को पास कर देगा। इस प्रकार का ब्रिज है ये। और यह ब्रिज जो है एशिया का पहला है। और कैसा है? वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। ये कहां से कहां तक है? तो रामेश्वरम से मंडपम तक है। और ये कहां पे स्थित है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु में। इसकी कुल लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 2.8 किलोमीटर। अगला है, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? जो टाइम्स मैगजीन है कहां से प्रकाशित होती है? तो अमेरिका में। और मार्च 2025 में ये जारी की गई है, जिसमें दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय 2 होटलों को शामिल किया गया है। तो वह 2 होटल कौन से? तो एक जयपुर में स्थित है रैफल्स होटल, तथा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ स्थित होटल है ये विद्या विलास वन्यजीव रिसोर्ट। कौन सा है? विंध्या विलास वन्यजीव रिसोर्ट। तो एक जयपुर में है और एक मध्य प्रदेश में, रैफल्स होटल और विंध्या विलास वन्यजीव रिसोर्ट। ठीक है। उसके बाद में 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर, भारत क्या है? भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहां आयोजित किया गया है? तो कहां पे किया गया है? गोवा में। क्या है? तो ये भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित है ये अन्वेषण। कौन सा है? हैकाथॉन। और इसका आयोजन किया गया है गोवा के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा, जो मार्च 2025 में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां प्रारंभ किया है? मतलब कहां से आरंभ किया है, कहां पे लॉन्च किया है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जनजातीय विद्रोह है उसके अंतर्गत आता है। ये कौन से? धरती आबा के नाम से जाना जाता था बिरसा मुंडा को। किसको जाना जाता था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और एक विद्रोह हुआ था मुंडा विद्रोह पूछा जाए कब हुआ था? तो 1899 में और 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और उनको धरती आबा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो यही प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने किया है स्टार्ट। कौन सा कार्यक्रम, अभियान चालू किया है? तो जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। कहां पे है ये? तो झारखंड में है। ठीक है, झारखंड। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर
आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो अभी हम लोग दो रैंक पढ़ चुके हैं। एक विश्व तत्परता सूचकांक पढ़ा है जिसमें भारत की रैंक थी 36। दूसरा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें भारत की रैंक क्या है? तो 118 है। ठीक है, इसे जारी किया गया मार्च 2025 में और 147 देशों पर भारत की जो रैंक है वो है 118। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 118। मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट क्या लगा? पब्लिक प्राइवेट प्रोसेसिंग क्या है? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पे? तो मध्य प्रदेश इंदौर में। इंदौर मल्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इसको संचालित करेगा। क्या है? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। और ये भारत का कैसा है? पहला है। जो चीज पहली अगर दिख जाए वो अपने आप में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसको याद रखना है। कहां पे बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। क्या है? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। इसका मतलब इसके अंदर है क्या? तो कोयले का वैकल्पिक रूप में, जैसे ग्रीन जो लकड़ियां हैं उनको, मतलब ग्रीन जो हरी लकड़ियां हैं उनको रिसाइकलिंग किया, मतलब उनको एक प्लेटें बनाई जाएंगी, गटके बनाए जाएंगे जिससे कोयले की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। ठीक है, ये बात इसके अंदर है ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर। ये कहां पे है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग, जो 10वां रायसीना डायलॉग का वर्ष थीम क्या है? तो काल चक्र, जन शांति और ग्रह है। क्या है 2025 की थीम? काल चक्र, जन शांति और ग्रह। इसके वो भी पूछे जा सकते हैं रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो है लक्सन, वो है इसके। इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने, कौन है प्रमुख? डॉक्टर वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है। क्या है? सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च। इसका उद्घाटन किया गया है आईआईटी मद्रास में। किसने किया है? तो इसरो के जो प्रमुख हैं डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, अगला है कुंभकोणम पान के पत्ते। क्या है? कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग दिया गया है? यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का जो टैग दिया गया है, कौन कौन से हैं? कुंभकोणम पान और थोबलाई फूल की माला। ये कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। जीआई टैग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभावों को मापने वाली रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में। भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? भारत का रैंक क्या है? तो 14वीं रैंक है। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 3। कौन कौन सा पढ़ा था? एक पढ़ा था वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, जिसके अंदर भारत की रैंक कितनी थी? 36वीं। दूसरा पढ़ा था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें भारत की रैंक थी 118। 118 36, 18 दूनी 36, ऐसे याद रख सकते हैं। भारत कैसा है? खुशी के लिए तत्पर रहता है। 18 दूनी 36, यानी कि 118 है खुशहाली और 36 हमारा किसका है? तो विश्व तत्परता सूचकांक। और नेक्स्ट हमारा ये कौन सा है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 का भारत की रैंक है 15वीं। तो 3 इनको याद रखना। इंडेक्स जो आते जाएंगे उनको हम लोग क्लास के अंतर ही याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक किताब भी याद की थी दिया सलाई, ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? तो कैलाश सत्यार्थ की है। ठीक है, इसी तरह से जो भी फैक्ट आते जाएंगे उनको हम लोग याद करते जाएंगे।
और जो पे जिन जिन पे अंडरलाइन करते जा रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए गए निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? तो कौन सा है? विकलांगता अधिकार भेदभाव। बिहार का पहला, अब बिहार राज्य का एग्जाम है तो ये वाली लाइन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है? बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा या लगाया जाएगा? तो कहाँ पे? बिहार के बेतिया में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉल्फिन केंद्र पूछा गया था, कहाँ पे बिहार के लगाया गया है? टीआरई 3.0 के अंतर्गत। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बन सकता है और इस क्वेश्चन की बनने की जो संभावना है 100% है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनेगा। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा? तो बेतिया में, बिहार के बेतिया में। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू की है। तो जो सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए, जो सड़क है उनके नेटवर्क को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए प्रगति पथ योजना जो है किस गवर्नमेंट ने शुरू की है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू की है। किसने शुरू की है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कौन सी योजना है? प्रगति पथ योजना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसकी प्रिंट थोड़ी धुंधली है, मैनेज करिए आप लोग। 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। क्या है? फरवरी 2025 को कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। 30 दिसंबर 2024 को कहां पर निर्मित भारत के पहले, क्या है? 30 दिसंबर 2024 को कहां पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज, ठीक है, एक पड़ा था वर्टिकल ब्रिज जो किस पे था? पब्बन ब्रिज के नाम से जाना गया। और दूसरा कौन सा है? ये भी भारत का कैसा है? पहला, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया है, ठीक है। और पब्बन द्वीप भी कहां पे था? तो तमिलनाडु में था। 10 मीटर चौड़ा और 77 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लपुरम प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये अभी जो इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे काफी ज्यादा चर्चित था, क्योंकि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे जाके योग किया था। कहाँ पे? विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। तो ये यहाँ पे क्या है? 10 मीटर चौड़ा और 77 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लपुरम की प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा? तो यह है भारत का पहला ग्लास ब्रिज। कहाँ पे है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। 8 दिसंबर 2024 को तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? जो भारतीय तट रेखा है इसके अंतर्गत कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कितनी? तो 47.6%। कितनी की गई है? 47.6% की वृद्धि की गई है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है और भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन, क्या है? मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला, क्या है? देश का पहला डायबिटीज बायोटेक स्थापित किया है। क्या है? डायबिटीज बायोटेक स्थापित किया है। कहां पे किया है? तो चेन्नई में। और यह है क्या? तो देश का पहला है, ठीक है, ये भी याद रखना, देश का पहला है। क्या है?
तो यह डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया कहाँ पे, चेन्नई के अंतर्गत। किसके सहयोग से, तो आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है, चेन्नई में किया गया है। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, कौन सा है, 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहां मंजूरी मिली है, तो कहां पे मिली है, उत्तराखंड को, उत्तराखंड में। और ये कहां से, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक उत्तराखंड में मिली है। पर्वतमाला परियोजना का यह हिस्सा है, ठीक है, रोपवे परियोजना है। और कौन सा है, तो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम का यह हिस्सा है, ठीक है, उत्तराखंड में। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय बेडर पक्षी, क्या है, तटीय और बेडर पक्षी यानी कि जल पक्षी जनगणना कहां कराई गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। क्या है, भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी यानी कि जलीय पक्षी जनगणना कराई गई है जामनगर, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, वह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है जहां पे भारत की पहली या पहला कुछ लिखा हुआ है वहां पे। इसके बारे में कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच जिससे बेडर पक्षी वाले पक्षी शामिल हैं, ठीक है। जो बेडर पक्षी है इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता है लंबे पैर हैं, लंबी गर्दन है, लंबी चोंच है। जामनगर में स्थित है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य, इसकी गणना की गई है, ठीक है। और यह भारत में पहली बार इसकी गणना की गई है। 8 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार के द्वारा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई है। तो महिला समृद्धि योजना जो है किसने लागू की है, दिल्ली गवर्नमेंट ने लागू की है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो 2500 रुपए दिए जाएंगे, 2500 रुपए दिए जाएंगे। बीपीएल जो श्रेणी की महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का नाम क्या है, तो महिला समृद्धि योजना। कौन देगा, तो दिल्ली गवर्नमेंट देगी। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष में बरमूडा त्रिभुज के जो बरमूडा ट्रायंगल है से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है, तो किससे है, इंफोसिस समर्पित जो इंफोसिस है इससे स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु, तो किससे है, इंफोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से संबंधित है। कौन थे, गैलेक्स आई पेलोड। और ये वापस लौट के आए हैं। फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक वर्ल्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो पश्चिम बंगाल ने। क्या है, तो ग्रेट बैंक वर्ल्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ हासिल किया है शीर्ष स्थान, किसने, पश्चिम बंगाल ने। वन्य जीव संरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है, तो कहां पे खोला गया है, पश्चिम बंगाल में। कौन सा है, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है पश्चिम बंगाल में। और ये वन्य जीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये जो पर्यावरण वाला क्वेश्चन आता है पोर्शन 1 to 5 के